उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। बुलडोजर के बाद अब सीएम योगी का लाउड स्पीकर मॉडल जबरदस्त हिट हो रहा है। इसका असर पूरे यूपी में मंदिरों से लेकर मस्जिदों पर देखने को मिल रहा है। योगी सरकार की ओर से लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर जारी आदेश ने यूपी में एक बड़ा बदलाव कर दिया है। स्थिति यह है कि योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में मंदिरों से लेकर मस्जिदों तक लाउड स्पीकर को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। जिस लाउड स्पीकर पर पूरे देश में सियासत और गिरफ्तारियां हुई हैं, उसी लाउड स्पीकर पर यूपी में कोई विवाद तक नहीं हुआ। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक धार्मिक स्थलों से 10,000 से ज्यादा अवैध लाउड स्पीकर हटवा दिए गए हैं, जबकि 35,000 से ज्यादा लाउड स्पीकरों की आवाज निर्धारित मानक के अनुसार कम कराई गई है। सीएम योगी की पहल पर सबसे पहले कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में लगाए गए लाउड स्पीकर हटाए गए। इसके बाद गोरखपुर में ऐतिहासिक गोरखनाथ मंदिर में लाउड स्पीकर की आवाज धीमी की गई। खास बात तो यह है कि योगी के इस लाउड स्पीकर मॉडल को सभी धर्म गुरुओं का पूरा सहयोग मिल रहा है। आपको याद दिला दें कि दंगाइयों, माफियाओं और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पहले ही योगी का बुलडोजर गरज रहा था। पूरे देश में कई जगह सरकारें सीएम योगी का बुलडोजर मॉडल अपना रही थी। अब इन सभी के बीच यूपी का लाउड स्पीकर मॉडल सुर्खियां बटोर रहा है। चलिए आपको बता देते हैं कि ये सारा मामला शुरू कहां से हुआ। दरअसल पिछले दिनों महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने इस मुद्दे को उछाला था। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को ये अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो उन्हीं मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। राज ठाकरे के इस ऐलान की आंच दूसरे राज्यों तक भी पहुंच गई। कई शहरों में हनुमान चालीसा के पाठ होने लगे। इस मामले में खूब सियासत होने लगी। देखते ही देखते लाउड स्पीकर का यह विवाद उत्तर प्रदेश तक भी पहुंच गया। यूपी में भी कई जगह लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। बस यहीं से इस पूरे मुद्दे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई। आपको यहाँ एक कानूनी पक्ष भी बता देते हैं। 17 साल पहले 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर बजाने को लेकर आदेश दिया था। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि ऊंची आवाज सुनने के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकारों का हनन है। कोर्ट ने उस दौरान कहा था कि किसी को भी इतना शोर करने का अधिकार नहीं है कि पड़ोसियों और दूसरे लोगों को परेशानी हो।